जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हमज़ा फ़रीद, ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन, आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे नी इंजरी के ऊपर। घुटने के जो अमराज होते हैं उनमें से एक बड़ा जो मसला होता है वो घुटने के लिगामेंट्स और कुशन टूटने के होते हैं, जो कि अमूमन स्पोर्ट्स प्लेयर्स में हम देखते हैं। लेकिन घुटने के जो लिगामेंट्स हैं या कुशन हैं ये किसी भी सूरत हाल में टूट सकते हैं, जिस तरह कि एक्सीडेंट होता है या सीढ़ियों से गिरना या लड़ाई के दौरान किसी भी एंगल पे अगर घुटना मुड़ जाए तो वो रस्सियाँ ऐसे अगर घुटना मुड़ जाए तो जो तनियाँ अल्लाह ने बनाई होती हैं बीच में, एक एसीएल होता है और एक पीसीएल होता है। एक घुटने को आगे जाने से रोकता है और एक घुटने को पीछे जाने से रोकता है। और बीच में दोनों तरफ घुटनों के बीच में अल्लाह ने कुशन रखे होते हैं जिनको हम मेनिस्कस कहते हैं, जो कि पूरी बॉडी का आपका लोड बर्दाश्त कर रहे होते हैं और नी जॉइंट को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी इस तरह की इंजरी होती है तो सबसे पहले तो एक पॉपिंग साउंड आती है, ठीक है। पड़क करके एक आवाज़ आती है घुटने के अंदर से और घुटना सूज जाता है और पेशेंट जो है वो घुटने के ऊपर वज़न नहीं डाल सकता। अब इसके दो तीन तरीके होते हैं जिसके ऊपर हम जो है इसको हम लेके चलते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि रेस्ट, उसको हम रेस्ट देंगे, उसकी हम आइसिंग करेंगे और उसको हम जो है वो एलिवेशन करेंगे और उसको हम गर्म पट्टी से लपेट देंगे, घुटने के ऊपर रैप कर देंगे। और अगर चले फिरेगा पेशेंट तो उसको हम नी इमोबलाइज़र दे देते हैं। एक बेल्ट होती है जो कि आपके घुटने को सपोर्ट करती है जब आप वज़न डालते हैं। उसके बाद हम तकरीबन एक या 2 हफ्ते के बाद उसको नी रेंज ऑफ मोशन ब्रेस दे देते हैं। उस ब्रेस का मकसद ये होता है कि उसके अंदर टाइल्स लगे होते हैं जिसमें डिग्रीज़ होती हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, अप टू 130 140 डिग्री तक। तो जब पेशेंट चलता है तो वो 0 डिग्री के ऊपर लॉक करके चलता है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले, और जब पेशेंट बैठता है तो हम उसको डिग्रीज़ को बढ़ा देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी नी की मूवमेंट हम पूरी अचीव कर लें टाइम के साथ साथ, ठीक है। और साथ हम उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज भी उसको बताते हैं ताकि उसके आगे पीछे और साइडों वाले जो पट्टे हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाएं। फिर तकरीबन 3 वीक्स टाइम के अंदर हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई करवाने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर हम देख लें कि चोट किस नौइयत की है। और इनिशियल जल्दी एमआरआई कराने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपको एमआरआई की क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। तो 3 हफ्ते के बाद जब हम एमआरआई करवाते हैं उसके अंदर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लिगामेंट्स टूटे हुए हैं, कौन कौन से कुशन में क्रैक आया हुआ है, मेनिस्कल टीयर है तो किस ग्रेड का है, एसीएल पीसीएल टीयर है तो किस ग्रेड का है, आया कि अंदर कोई कार्टिलेज या चिकनी हड्डी तो नहीं टूटी हुई। उसके बाद हम जब ये तहैया कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डायग्नोसिस है वो इस्टेब्लिश हो गई है। उसके बाद हम ऑर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। पहले पूरा घुटना खोल के इतना बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब दुनिया में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ऑर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन होती है, जिसको हम आम ज़बान में लेज़र ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें टोटल 2 या 3 कट लगे होते हैं छोटे छोटे, की होल सर्जरी भी हम इसको कहते हैं, जो कैमरा अंदर डाल के घुटने में आपका जो एसीएल या पीसीएल टूटा हुआ होता है वो आप ही के टेंडन लेके हम उसको दोबारा से एसीएल नया बना देते हैं। अब जो टेंडन होते हैं वो किसी भी तरीके से लिए जा सकते हैं, जिस तरह हैमस्ट्रिंग टेंडन लिया जा सकता है, पेरोनियस टेंडन लिया जा सकता है, कॉर्टिसेप टेंडन लिया जा सकता है, बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट लिया जा सकता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनकी मुख्तलिफ़ स्ट्रेंथ्स हैं और सर्जन की अपनी प्रेफरेंस होती है कि उसने कौन सा टेंडन लेना है। मैं ज़्यादातर हैमस्ट्रिंग टेंडन को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स एक्सीलेंट हैं और अभी तक जितने मैं 1000 1500 2000 एसीएल रिकन्स्ट्रक्शंस कर चुका हूँ मुझे उसके अंदर कोई फेलियर रेट फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि नहीं मिला। फिर हम ऑर्थोस्कोपिकली उनको जब रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जो मेनिस्कस के अंदर टीयर होता है मैं उसको रिपेयर करता हूँ, स्टिच करता हूँ। जिस तरह कपड़ा फटता है उसी तरह, जिस तरह कपड़े को सीते हैं उसी तरह मेनिस्कस को सी देते हैं।
और अगर मेनिस्कस का टूटा हुआ हिस्सा बहुत छोटा है और वो सिया नहीं जा सकता तो फिर उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन 99% मेरी यही कोशिश होती है कि मेनिस्कस को सिया जाए। मेरे नज़दीक मैं ये कहता हूँ, सेव द मेनिस्कस एंड सेव द जॉइंट। मेनिस्कस को बचाएं और जोड़ को बचाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि मेनिस्कस के निकालने के बाद अगले 10 साल के अंदर पेशेंट्स को आर्थराइटिस हो जाता है। मतलब कि अगर 22 साल की उम्र में किसी का मेनिस्कस निकल गया तो 32 साल या 35 साल की एज में जब वो पहुंचेगा या पहुंचेंगी तो उनको आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए मेनिस्कस को हमेशा मैं रिपेयर करता हूँ। और उसके बाद हम फिर पेशेंट को सेम डे पे वॉक करवाते हैं, उसी तरह नी इमोबिलाइज़र पहना के। चलते फिरते वो बेल्ट पहनेगा और लेटे हुए बैठे हुए वो नी की एक्सरसाइजेस करेगा और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे जोर देगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2 वीक्स टाइम में वो अपनी जॉब को वापस रिज्यूम कर सकता है। 4 वीक्स टाइम के अंदर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त दे देता हूँ। नॉर्मल अपना चलना फिरना वो कर सकता है। स्पोर्ट्स के अंदर 6 मंथ्स के बाद मैं उसको स्पोर्ट्स की जो ड्रिल्स होती हैं नॉर्मल वो करने की इजाज़त देता हूँ। 9 मंथ्स के बाद प्रॉपर वो अपना फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल जो भी वो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है वो खेल सकता है। अब इसके अंदर बीच में कुछ फेजेस आते हैं जिसके अंदर जो है वो महीने डेढ़ के बाद वो स्विमिंग कर सकता है, जिम जा सकता है और साइकिलिंग कर सकता है। स्टेशनरी साइकिलिंग जो होती है वो कर सकता है। तो पेशेंट के अगर ठीक तरीके से किया जाए तो बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं। और ये अवेयरनेस वीडियो बनाने का फ़ायदा ये है कि पेशेंट्स को ये पता चले कि अगर उनको कोई इंजरी हुई है तो उनको डॉक्टर के पास जाने से पहले वो क्या क्या कर सकते हैं खुद से। उसमें रेस्ट है, आइस है, एलिवेशन है और क्रेप बैंडेज है, और चलते फिरते नी मोबिलाइज़र पहनना है, ठीक। और उसके बाद जो है वो आपको, ये मैं पेशेंट्स को मिसाल देता हूँ कि हम टीवी भी देख के लेते हैं, मोबाइल भी देख के लेते हैं, गाड़ी भी देख के लेते हैं, सब कुछ देख के हम लेते हैं। डॉक्टर एक वाहिद कमोडिटी है जो हम देख के नहीं लेते। तो आप देखें, पहले आप सर्च करें, अब तो मोबाइल का ज़माना है, आप सर्च करें कि स्पोर्ट्स सर्जन कौन कौन से अवेलेबल हैं आपकी सिटी के अंदर, और उन स्पोर्ट्स सर्जन में आप किसी को भी दिखाएं, ठीक है, लेकिन वो स्पोर्ट्स सर्जन को ही दिखाएं, क्योंकि जो काम स्पोर्ट्स सर्जन कर सकता है वो काम जो है वो एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं कर सकता। तो कमेंट्स के अंदर आप लोग, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या आप लोग समझते हैं कि आपने कोई फीडबैक देना है तो कमेंट्स सेक्शंस में कमेंट लाजमी कर दिया करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो नहीं करेगा उसके लिए भी बहुत दुआएं, और जो कर देगा उसके लिए भी बहुत दुआएं। तो आपकी कमेंट्स करने से और शेयर और सब्सक्रिप्शन से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इसी तरह की आगे भी नए टॉपिक्स के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। आपको और अल्लाह को, आपको और मुझे अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे। और फॉर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।